हेलो बच्चों, आज हम 1.2 करेंगे। इसमें टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, ए बी या सी या डी, कुछ भी। ठीक है। तो इसमें कह रहा है वन वेरिएबल, तो कोई एक ही होगा, या ए होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा, जो भी हो कोई एक ही होगा। तो देखो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का देखो, एक बार में एक ही वेरिएबल है ना, एक्स है, किसी में वाई है, वाई के अलावा कोई तो नहीं है ना, तो इसलिए वन वेरिएबल में। और बात है लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर का भी मतलब एक लाइन से है, एक लाइन जो वैल्यू निकलेगी उस लाइन में ही किसी पॉइंट पर होगी। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट खींचे तो प्लेन में कभी नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो वैल्यू निकलेगी, कोई भी लाइन ऐसे वाली नहीं होगी, ना ऐसे होगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, खाली या तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, या फिर वाई एक्सिस के होगी। ठीक है, पॉइंट यहाँ कहीं किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन पे ही होगी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो इसे लिख लेंगे। जब भी वैल्यू इक्वल के इस तरफ जाती है तो साइन चेंज होता है। एक्स को निकालने के लिए इधर दो को -2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, +2। तो एक्स के साथ जमा 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसको ब्रैकेट में, इसको डब्बे में, बॉक्स में बंद करके रखें, जिससे जो टीचर होगा उसको क्लियर देखें। अगले में कह रहा है वाई जमा 3, तो इसमें क्या करना, जब भी इक्वल किस तरफ ले जाएंगे साइन चेंज होगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तीसरा सवाल, तो इसमें क्या करना है, इसको इस तरह लेके जाओ, 4 से 2 के 4, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं, तो ये देखो, इधर चले जाएगा माइनस का, एलसीएम में भी कॉमन है तो सेम ही रहेगा ऊपर भी। एक्स के तो 70 में से 3 गए, मतलब तो आ गया। पाँचवें सवाल में क्या कह रहे हैं, 6x = 12। जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इक्वल के इधर आने पर क्या नाम है, अब डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो निकल गया 6 1 6, तो x = 2 आ गया। छठा सवाल, तो इसमें वेरिएबल टी है, तो इसमें टी, तो ये डिवाइड में डिवाइड हो तो इक्वल की तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 50 हो जाएगी। 7, तो देखो 3 डिवाइड में है, तो 3 को इस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 54। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इस इक्वल के तरफ आते डिवाइड हो जाएगा, तो x = 27। इसको बॉक्स में करके रखें, याद क्लियर से, ऐसा सही रहता है। 8वां में कह रहा है 1.6 = y 1.5। तो देखो ये डिवाइड में है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो काट लो, 5 × 15 5 नहीं 10, 2 × 16 2 × 5 = 10,
ठीक है। 8 के बाद 9 सवाल। नौ में कह रहा है पहले एक टर्म इस प्लस में हो जाएगा। 16 9 25 x = में 7 तो डिवाइड हो नहीं सकता ऐसे। तो 10 14 y - 8 = 30। तो पहले एक बार में एक टर्म ही के लिए क्लियर करेंगे, प्लस में हो जाएगा। 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 7 दूनी 14 7 3 21 तो y = 3/2। तो 70 + 6p = 9 तो 6p को ले लेंगे तो 9 पैसे लिखें, 17 को ले लेगा। कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, माइनस का बड़ा है। 2 जो 8 2 3 6 बॉक्स में रखना। ऐसे मिलेंगे तो इतना ही हो जाएगा। 15 में से 7 गया 8 बटे 15। मल्टी डिवाइड में है ना तो इधर इक्वल के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8/5। थैंक यू। तो 1.2.1 कंप्लीट। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और भी कोई कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।